एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेशन। तो देखिए यहाँ पे हम आज अप्रॉक्सीमेशन के बारे में सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का हेल्प करके हम कैसे अप्रॉक्सीमेशन किसी चीज़ का कर सकते हैं। देखिए अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये आपको पता है ये होता है 6, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 36.5 क्या होगा, तब आपको ये नहीं पता होगा। तो इसमें क्या है, जो भी होगा इसका आंसर वो 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी इट विल बी क्लोज टू 6, क्योंकि ये जो है चेंज बहुत कम है, 0.5 का इसमें चेंज आ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन वो वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इसकी अप्रॉक्सीमेट लिखना है 6 पॉइंट क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब वो किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें दो फॉर्मूले आप ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे किसी भी नंबर का, तो जो फंक्शन है हमारा वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो गया। तो जो भी फंक्शन है तो ये जो है f(x) है, f(x) हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसी जो है f(x) को आपको ले लेना है y, ठीक है। तो ये जो है f(x) = y एक फंक्शन बन गया हमारा, यानी x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। x की एक वैल्यू होगी तो y की भी एक वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर इस x में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इस y में भी चेंज आ जाएगा। तो जैसे मान लो f(x) की जगह हमने लिखा f(x) प्लस डेल्टा x, यानी स्मॉल चेंज इन x। जब देयर इज ए स्मॉल चेंज इन x तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन y भी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y मिलेगा। अब ये कितना चेंज होगा ये हमको अभी नहीं पता है, ठीक है। तो ये है एक इक्वेशन, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। अब एक दूसरा इक्वेशन ध्यान रखना आप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे dy/dx है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y, डेल्टा x को आप इधर ले जाओ तो इसको आप लिख सकते हो dy/dx इंटू डेल्टा x। तो ये है आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन याद रखना, एक तो ये फर्स्ट वाला और एक दूसरा ये वाला। डेल्टा y को आप इस फॉर्म में लिखेंगे और f(x) प्लस डेल्टा x को ये फॉर्म होगा। अब देखिए जो डेल्टा y की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो y है एक्चुअली क्या है, ये है y इक्वल टू f(x) जो हमारा फंक्शन है। तो y की जगह आप लिख सकते हैं आप f(x) और डेल्टा y की जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन 2 से, तो आपको क्या मिलेगा dy/dx इंटू डेल्टा x। तो ये जो बना ये है फाइनल एक एक्सप्रेशन जिसका हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 3। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ फिर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये फंक्शन जो है कैसा है, y = f(x) हम लिखेंगे, और ये कैसा फंक्शन है, ये है √x टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस केस में आप x और डेल्टा x किसको लेंगे, तो सबसे पहली बात ये है 0.6 के क्लोज कौन सी वैल्यू है जिसका कि स्क्वायर रूट हम जानते हैं। तो 0.6 के सबसे क्लोज वैल्यू है 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो x है उसकी वैल्यू लेंगे 1। तो डेल्टा x क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा माइनस में 0.4, बिकॉज 1 माइनस 0.4 होगा 0.6, इसीलिए डेल्टा x होगा यहाँ पे 0.4 इन नेगेटिव, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, f(x) प्लस डेल्टा x will be equal to f(x) प्लस dy/dx डेल्टा x, ठीक है। अब f(x) प्लस डेल्टा x क्या हो गया, ये हो गया f(x) है हमारा 1, डेल्टा x है -0.4, और इधर f(x) का मतलब है यहाँ पे 1, फिर प्लस dy/dx यहाँ पे जो y है एक्चुअली स्क्वायर रूट x है, तो d²√/dx फिर डेल्टा x। अच्छा, डेल्टा x की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा x है -0.4। तो अब ये क्या हो गया, अब देखिए
1 माइनस 0.4 हो गया f 0.6, और यहाँ पे f1 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f1 होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर ये माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं, इसका माइनस यहाँ पे आ जाएगा और इनटू 0.4 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f 0.6 क्या हो जाएगा, एफ एक्स अगर रूट एक्स है तो f 0.6 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, और इधर हो गया 1 माइनस 1/2। अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा इंटू 0.4। अब ये क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 0.2, तो फाइनली क्या आएगा 0.6 विल बी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 0.2 और दिस विल बी इक्वल टू 0.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 विल बी 0.8।